जय हिंद बच्चों। हम पढ़ेंगे 8th क्लास की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो हमने क्या चैप्टर तो पढ़ चुका है। अब हम क्या बचे हैं, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो क्या पहले हम मिट्टी को क्या तैयार करते हैं फसल बोने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। ठीक है, तो क्या तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक होते हैं। ठीक है, पोषक एवं जल क्या अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड है, सही जोड़ी का क्या मिलान करना है। ठीक है, तो जो खरीफ की फसल होती है तो वो क्या होती है, तो धान एवं मक्का। ठीक है, और जो रबी की फसल होती है वह क्या होती है, तो गेहूं, चना और मटर। अब है रासायनिक उर्वरक क्या है। रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वह यूरिया एवं सुपर फास्ट। ठीक है, और कार्बनिक जो खाद्य होती है वह क्या है, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, अब क्या है, निम्न के दो उदाहरण लिखिए। जो खरीफ की फसल होती है क्या हमें उसके दो मतलब उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो उसका क्या है, खरीफ फसल धान। ठीक है, जो खरीफ की फसल होती है वह क्या है, धान एवं मक्का। और रबी की फसल के उदाहरण क्या है, तो गेहूं एवं चना। ठीक है, अब प्रश्न है चौथा, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक क्या पैराग्राफ लिखिए। मतलब कि हमें इन पर क्या टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, यह प्रक्रिया फसल उगाने का क्या है, एक प्रथम चरण है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम क्या है, एक चरण है। मिट्टी को पलटाने और पोला बनाने से पौधों की जो जड़ें होती हैं वह कहाँ गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। ठीक है, वह कहाँ गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की क्या वृद्धि में सहायता मिलती है। ठीक है, जो मतलब नीचे के केंचुए जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि में मतलब क्या सहायक होती है। ये मिट्टी को और भी अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। ये मिट्टी को क्या और भी पोला कर देते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटाने से पोषक पदार्थ क्या है, जो पोषक पदार्थ होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में क्या अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब दूसरा क्या है, बुआई। यह फसल उत्पादन का क्या है, महत्वपूर्ण चरण होता है, क्या बुवाई। ठीक है, पहले हम मिट्टी को तैयार करने के पश्चात क्या मतलब खेतों में बीज बोए जाते हैं या बीज डालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुवाई के लिए अच्छी गुणवत्ता, अच्छी किस्म के बीज, स्वस्थ बीज का हमें क्या चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को हम उचित गहराई तथा सीमित दूरी पर हम क्या बोते हैं। प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश मतलब ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। ठीक है, बुवाई के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहला क्या है, परंपरागत औजार, सील ड्रिल। ठीक है, अब क्या है, निराई मतलब जो हम निराई करते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को क्या निराई कहते हैं। निराई करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार क्या होते हैं, मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनाने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से क्या हटाया जाता है। अब क्या है, थ्रेशिंग। ठीक है, तो थ्रेशिंग है खेतों में कटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को क्या हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग करने की भी कई तरीके की जो विधियां होती हैं। ठीक है, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं।
उसी प्रकार बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्या है, 5वां है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, जो उर्वरक खाद्य होती है, उर्वरक होता है, वह खाद्य से किस प्रकार भिन्न है। तो खाद्य क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के क्या अवशेषों के विघटन से प्राप्त होती है। और जो उर्वरक है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। और जो खाद्य है वह कहाँ, खेतों में बनाई जाती है। और जो उर्वरक है इसका उत्पादन बड़े बड़े कारखाना, फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या ह्यूमन्स प्राप्त होते हैं। इसमें मिट्टी में जो ह्यूमन्स होते हैं वह इसे खाद में अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। और इसमें उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमन्स प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, खाद्य इनमें पादप पोषक अपेक्षाकृत क्या कम होते हैं। और उर्वरक पादप पोषक प्रचुर अधिक मात्रा में होते हैं। खाद्य यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण धीरे धीरे होता है। और जो उर्वरक होते हैं यह पानी में क्या घुलनशील होते हैं और इनका जो अवशोषण होता है वह शीघ्र ही हो जाता है। उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें मिट्टी की जल धारणा क्षमता में क्या वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। उनके गैस का क्या विनिमय सरलता से हो जाता है। इसमें जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिसमें मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। अब क्वेश्चन 6वां क्या है कि सिंचाई किसे कहती हैं। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियां लिखिए। ठीक है, तो फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या सिंचाई कहलाता है। फसलों को कृत्रिम रूप से फसलें जो होती हैं कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार उन्हें पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जो फसल की स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखने के लिए जो मिट्टी में नमी होती है वह क्या अत्यंत आवश्यक होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां क्या हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। ठीक है, दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र क्या है, इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। जहां पर क्या असमतल भूमि होती है, ठीक है, और जल की मात्रा कम होती है, इसका उपयोग वहीं किया जाता है छिड़काव तंत्र का। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले क्या नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह क्या घूमते हुए नोजल के बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करते हैं। इस विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अब क्या है ड्रिप तंत्र, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधे पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक क्या है वरदान है। ठीक है, यह विधि फसलदार पौधे, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो देखो, गेहूं एक क्या है रबी की फसल है। ठीक है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में हुआ करती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के जो पौधे होते हैं वह अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से क्या सड़कर खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे और फसल भी क्या हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए गेहूं को खरीफ की फसल में नहीं उगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, खेत में लगाकर फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या हमें व्याख्या करनी है। तो खेत में लगाकर फसल उगाने से मिट्टी में कुछ जो पोषक तत्व होते हैं उनमें क्या कमी होती है।
जिससे उसकी उर्वरता में क्या कम हो जाती, जिससे उसकी जो उर्वरता होती है वह कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए, बीच में कुछ अंतराल करना चाहिए, खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। ठीक है। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, मतलब फसल का जो चक्रण होता है। ठीक है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, खेत में फसल के साथ कई अपछनित मतलब जो बेकार पौधे उगाते हैं, इस पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है। जो खेत में फसल के साथ कई प्रकार के अन्य पौधे उगाते हैं, उसे क्या खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना आवश्यक जरूरी होता है। ये फसल की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालते हैं और पशु एवं मनुष्य के लिए कभी कभी ये क्या विषैले भी होते हैं। ठीक है। इनको नियंत्रण करने के क्या कई तरीके होते हैं। फर्स्ट है, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे सूख कर क्या मर जाते हैं, इसलिए बीज बोने से पहले हमें 1-2 बार जुताई करके कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। सेकंड क्या है, फूल एवं बीज बनाने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करना चाहिए, इससे खरपतवार जो पौधे होते हैं वह मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो गया। ठीक है। तो फसल को चीनी मिल में भेजना, मिट्टी तैयार करना। देखिए फर्स्ट क्या है, फसल को चीनी मिल में भेजना। दूसरा क्या है, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खाद देना। ठीक है। तो पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। जो 5वां है वह क्या है, फर्स्ट आएगा तो क्या आएगा, मिट्टी तैयार करना। ठीक है। और जो 6वां नंबर का खेत में जुताई करना, तो वह क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे खेत की जुताई करना। अब खेत की जुताई के बाद क्या आ गया, चौथा नंबर का जो है वह क्या है, बुवाई करना। ठीक है। और जो 7वां है खाद देना, तो बुवाई के बाद उसमें क्या खाद देना। फिर है उसके बाद दूसरा जो नंबर का है वह क्या है, 5वां सिंचाई करना। सिंचाई के बाद जब वो तैयार हो गई फसल, तो उसे क्या काटना। ठीक है। उसके बाद फसल को चीनी मिल में भेजना। जो फर्स्ट का है वह क्या है, 7वां नंबर का, कि फसल को चीनी मिल में भेजना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। तो क्या है, सिंचाई का एक परंपरागत तरीका, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, फसल पक जाने के बाद काटना। बाईं से दाईं ओर। तो देखिए बच्चों, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, बाईं से दाईं ओर। ठीक है। फर्स्ट क्या है, रा, तो अपन इसको इस पहेली को क्या हमें पूरा करना है, तो ऊपर क्या आएगा, रबी। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, तो खरीफ। दूसरा क्या है, पशुपालन। और चौथा क्या है, फसल। ठीक है। पशुपालन, फसल। 5वां क्या है, उर्वरक। और 7वां है निराई, मतलब निगाई करना। ठीक है। और बच्चों जो समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। जय हिंद बच्चों।